न बालमवा। अमान, ये ले लो बेटा। ये क्या है? गोल्ड की अंगूठी है मेरी। कम से कम 30-35 हजार की होगी। तुम ऑलरेडी अपने ऑफिस से कर्जा ले चुके हो। इसे बेच दो ताकि इस महीने का खर्चा पूरा हो जाए। ये क्या कह रही हैं आप? रखें आप रखें इसे। नुकसान मेरा हुआ है, आप क्यों भरेंगी? आपकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक ही तो कह रही हैं आंटी, गुजारा तो करना है, नौकरी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तनख्वाहदार आदमी का यही मसला होता है। और फिर पहले तक कौन भूखा रहेगा? तो पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। क्यों की शादी मेरे साथ? मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी तुमसे। अगर इस मसले का हल यही है तो ठीक है, मैं अपनी बीवी की अंगूठी बेचकर घर का गुजारा करूंगा, लेकिन अपनी मां बहन के जेवर को हाथ तक नहीं लगाऊंगा मैं। लो आगे तुम्हारे सगे। आज घर की कौन सी चीज बेचने का इरादा है? बाप दादा की बची कुछ चीज रखती, वो भी नीलाम कर दो। आज मोहल्ले वालों के सामने हमारा तमाशा बनने वाला है। किन बाप दादा की इज्जत की बात कर रही हो तुम? हमारे तो ना बाप का पता है ना दादा का। अगर हमें कोई इस इलाके में जानता है तो तुम्हारे नाम की वजह से जानता है। मुझे ज्यादा ताना देने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। है ना, मुझे वो अंगूठी दो जो मैंने तुम्हें शादी पे गिफ्ट की थी। मैं उस अंगूठी को बेचकर अपना सारा कर्जा उतार दूंगा। मैं तुम्हें दूसरी बनवा दूंगा। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। क्या? कहां गए सारे जेवर? है ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नुमान, क्या हो गया तुम्हें? कैसी फजूल बातें कर रही? ठीक ही तो कह रही है वो। कोई भी बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसके शौहर का दिया हुआ गिफ्ट उसका शौहर वापस बेचे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अंगूठी आपको डैड ने गिफ्ट की। अगर हिना कुर्बानी नहीं देना चाहती तो ठीक है, मैं अपनी वॉच बेच दूंगा। आप लोग सब कान खोलकर सुनो, मैं घर के खर्चे की रकम हिना के हाथ में नहीं दूंगा। नुमान, नो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कौन कौन? दरवाजा खोलें। जी कहाँ है तैमूर? वो घर पर नहीं है। हमें मालूम था यही जवाब मिलेगा। देखो बहन, हम औरतों को धमकी देने के कायल नहीं, मगर आप तैमूर को हमारा पैगाम जरूर दे देना कि जब उसमें जुआ खेलने की हिम्मत है तो हारने के बाद सामना करने का दिल गुर्दा भी रखे। उसे कह देना कि कल तक शराफत से हमारे सामने आ जाए, वरना आज तो हमने बड़ी शराफत से आपका दरवाज़ा बजाया है, लेकिन कल हम ये दरवाज़ा तोड़ भी सकते हैं। समझी? चलो। बहुत हो चुका भाई, मैं अपने खानदान की बदनामी अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपका ये मशगला पहले घर के बाहर तक महदूद था, लेकिन अब ये घर के अंदर पहुंच गया है। ले दे के ये मकान बचा है। अगर मैं इसमें 50% का शराकतदार ना होता तो आप ये मकान भी बेच चुके होते। बस करो जीशान, हार जीत तो किस्मत में लिखी होती है। ये सब इसने जानबूझकर नहीं किया। और ये मत भूलो,
तैमूर जैसा भी तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सब आपकी बेजा हिमायत का ही नतीजा है अम्मी जान। अगर आप मुझे समझाने के बजाय भाई को डांट लेती तो आज उनका ये हाल ना होता। हाँ हाँ, मैं ही ऐसा हूँ, जुआरी, निकम्मा, नाकारा इंसान। और ये सब करने पे किसने मजबूर किया मुझे? तुम लोगों ने। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम मुझे बुरा भला कहना तो बंद करो। जब भी मैंने कुछ करना चाहा, सबसे पहले घर वालों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा कौन सा ढंग का काम किया आपने भाईजान जिसपे हम आपको शाबाशी देते? कई बार लाखों रुपए आप हार के आए, कई रातें थाने में गुजार चुके हैं और 2 बार अपना घर उजाड़ चुके हैं। अब तो दिन दहाड़े इस घर में गुंडे और मवाली भी आने लगे। ये घर अब शरीफों के रहने के काबिल नहीं बचा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अब भी हमारा शुमार शुरफा में होता है। बहुत हो चुका, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। खुद तो मैं तबाह हो रहा हूं, सबको तबाह कर दूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं, आग। और जो होगा वो दुनिया देखेगी। अरे अरे, कोई रोके इसे, इसकी जान को खतरा है। जीशान, तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो? जीशान, या अल्लाह, ओ अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। अम्मी ये देखें, सिद्रा ने कितना अच्छा ड्रेस पहना है। मैं सोचूं मैं ईद पे ऐसा ही ड्रेस बनवाऊं। सना, तुम्हारा दिमाग सही है? सिद्रा का ये ड्रेस उसके इन-लॉज ने भेजा है ईद के लिए। उसका निकाह हो चुका है और तुम्हें नजर आ रहा है कितना एक्सपेंसिव सूट है ये। तुम ईद के लिए ये सूट बनवाना चाहती हो? तुम्हें पता है कितना एक्सपेंसिव है? अच्छा, तो मुझे नीचा दिखाकर यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं। आप यही चाहती थी ना कि नौमान मेरे हाथ में खर्चा ना दे? आपने जानबूझकर मेरे कमरे में आकर अंगूठी बेचने का ड्रामा रचाया। भाभी, आपको जो बात करनी है आप नुमान भाई से जाके करें। आपको कोई हक नहीं है कि आप अम्मी के इस तरह इंसल्ट करें। सब जानती हूँ मैं, ये सारा चक्कर तुम्हारा चलाया हुआ है। तुम नहीं चाहती कि इस घर का खर्चा मेरे हाथ में आए, क्योंकि तुम्हारी शाह खर्चियों में कमी जो आ जाएगी। तुम दोनों माँ बेटियां मिलकर नुमान की तनख्वाह लूटने की प्लानिंग्स करती रहती हो। आपको आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। आपके आने से पहले भी नुमान भाई और उनकी हर चीज पे हमारा हक था, और आपके आने के बाद भी ये हक कायम है। सना, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? भाभी से इस तरह बात करते हैं? रहने दें आंटी, आपके दोहरे चेहरे से भी मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आप ही ने शह दी है ना इसे, आप ही के कहने पर सब कुछ हो रहा है ये। बस जाहिर तो आप बहुत मीठी नजर आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती हैं। नहीं है ना बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे वाकई अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पर। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा अहमियत दी। मैं तुम्हें दिल से बहू मानकर इस घर में लेकर आई, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। कोई एहसान नहीं किया आपने मुझे इस घर में लाकर। ये मेरा घर है, और वैसे भी मुझे इस घर में नौमान लेकर आया था, आप नहीं। आप तो चाहती थी कि कोई सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गायें इस घर में ले आऊं, ताकि वो आपकी साजिशों का मुकाबला ना कर सके। लेकिन नौमान के फैसले ने आपके तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, ये मेरा घर है, क्योंकि मैं आपकी तमाम साजिशों से अच्छी तरह बाखबर हूँ। और ये भी बता दो कि तुम क्या चाहती हो? यही कि इस घर के तमाम फैसले करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुझे हासिल है। ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। और प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा कि नौमान के और मेरे मामलात में बिल्कुल भी टांग अड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वरना यही कि मैं अपने शौहर को इस घर से लेकर चली जाऊंगी, और फिर दोनों माँ बेटियां जगह जगह धक्के खाती फिरना। गलती मेरी ही है जो मैं तैमूर की असलियत जानने के बावजूद अरीबा को उसके ससुराल छोड़कर आ गया। मैं उस शख्स की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हो गया हूँ। उसके साथ रहने से अच्छा है मेरी बेटी मेरे पास रहे। मैं अरीबा को अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी ख्वाहिश भी यही होगी कि उस मामले में उसके माँ बाप उसका साथ दें।
हमारी इज्जत रखने की खातिर वो इस कैद खाने में रहने पर मजबूर है। जिसे आप कैद खाना कह रहे हैं वो अब उसका घर है, उसका ससुराल। लानत भेजो ऐसे ससुराल पर जो लोगों का खून निचोड़ लेते हैं। बहुत हो गई भाई, अब हम उनके सामने झुकेंगे नहीं, समझ लो। अरीबा, किसके साथ आई हो? खैरियत तो है ना बेटा? उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया अरीबा के साथ। कल से मैसेज नहीं किया उसने। धक्के मार के निकाला है मैंने अरीबा को और साफ साफ कह दिया कि अपने शौहर के लिए पैसों का बंदोबस्त करके ही आएगी तो इस घर में कदम रख सकेगी। भला मुझे क्या फायदा हुआ बेटे की शादी कराने का? तो आप अम्मा क्या समझती हैं कि वो अपने शौहर से इतना प्यार करती है कि माँ बाप के सामने हाथ फैला देगी? भूल है आपकी, वो तो तैमूर के फंसने पे खुश है। आजादी जो मिल गई उसको। अम्मा, एक नहीं दो दो तीन तीन यार फंसा रखे हैं आपकी बहू ने। तुम्हें कैसे पता? मेरे साथ स्कूल में एक टीचर है जो उसके मोहल्ले में रहती है। अम्मा, वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। अरीबा तो ये चाहती थी कि सारी जिंदगी तैमूर जेल में सड़ता रहे। वो तो उसे अपने पुराने यार से मिलने का शौक था, इसलिए मुलाकात के बहाने तैमूर को छुड़वा दिया। अम्मा, मेरी सहेली बता रही थी कि उसका अपने चचा के बेटे से भी चक्कर चल रहा है। तो और सुनो, वो एक ढेला नहीं लाएगी। उसकी बला से तैमूर जिए या मरे। अच्छा हुआ उन्होंने भेज दिया, वो ना भेजते तो मैं खुद लेने आ जाता। पैसे देना तो एक तरफ, तैमूर तो मेरा दामाद कहलाने के लायक भी नहीं है। इन जैसे लोगों का यही अंजाम होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती अब्बू। तैमूर मेरे शौहर है। मैं ये चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। ये नहीं चाहती कि वो और मुसीबत में पड़ जाए। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम उस शख्स की मदद करना चाहती हो जिसकी वजह से तुम इस हाल में हो। उसको तुम्हारी अगर कोई फिक्र होती तो वो ऐसी हरकत ही ना करता। तुम उस शौहर की मदद करना चाहती हो जो तुम्हें बीवी का दर्जा ही नहीं देता। उसने महज तुम्हें ढाल बना के रखा हुआ है और इस ढाल को वो उस वक्त इस्तेमाल करता है जब उसे जुए में हारी हुई रकम लौटानी होती है। लेकिन अब मैं मजीद तुम्हें उसके हाथों में खिलौना नहीं बनने दूंगा। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? बेटी की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? शायद इसके दिल में अभी भी उम्मीद की कोई किरण बाकी है, तभी तो वो अपने शौहर को एक मौका देना चाह रही है। वैसे भी हमारा दामाद इतना बुरा नहीं है, बस एक जुए की लत पड़ गई है। हो सकता है इसका सब्र देखकर वो लत भी छूट जाए उससे। यानी तुम तैमूर के साथ समझौते के तहत जिंदगी गुजारने पर तैयार हो? हमसे क्या चाहती हो? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं, मगर अब हालात बहुत संजीदा हो गए।
वो लोग हमारे घर तक आ गए। अस्सलाम वालेकुम। नुमान भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ घर में सब खैरियत है ना? कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे? अरीबा तो ठीक है ना? नुमान भाई, अरीबा भाभी फिलहाल अपने मैके गई हैं। घर में कुछ इशू चल रहा है। क्या मैं इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं घर जा रहा था, चलते हैं। सना, सना दरवाजा खोलो, लॉक क्यों किया हुआ है? चलो बाहर आओ, खाना खाओ, खाना लग गया है। अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। सना, ये क्या तरीका है? दरवाजा खोलो। सना, ये क्या हरकत है बेटा? दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा कौन आता है? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे कमरे में ना आऊं? नहीं अम्मी, बस वैसे ही मुझे डिप्रेशन सा हो रहा है। आपके अलावा और है कौन मेरा? क्यों बेटा, किस बात का डिप्रेशन? ऐसी बातें नहीं करती। जवान भाई के होते हुए तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लोगों की छोटी छोटी बातों में आकर कभी भी मायूस नहीं होते। जिंदगी में तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें फेस करना पड़ती हैं। कल को तुम अपने घर की हो जाओगी, तुम्हारा ससुराल होगा, पता नहीं वहां कैसे हालात हों, क्या कुछ फेस करना पड़े। तो आ गया तुम्हारा भाई, अब आते ही तुम्हें ढूंढना शुरू कर देगा। चलो अपने भाई के लिए अच्छी सी चाय बनाओ और अपना मूड ठीक करो। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ जीशान, आओ आओ आओ, अंदर आओ। इनसे मिलो, ये मेरी छोटी बहन है ना। आओ। अब्बू, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं तैमूर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाऊं, और दूसरा रास्ता ये कि मैं उनके साथ रहकर उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिश करूं। अब वो कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरी सास ने शादी के पहले ही दिन मेरा सारा जेवर ले लिया। अपने शौहर को बचाने के लिए मैं अपना जेवर बेच देती हूँ। क्या तैमूर की जान को वाकई खतरा है? अब्बू, मैंने खुद उन लोगों को देखा, उन लोगों के हाथ में पिस्तौल थी और उन्होंने तैमूर को साफ साफ धमकी दी, अगर उन्होंने उनके पैसे वापस नहीं किए तो उन्हें जान से मार देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? रकम का बंदोबस्त करने। तुमने तो मुझसे शादी दुबई जाने की लालच में की थी ना, है ना? और तुमने ये सारा काम मेरा इसलिए कराया
कि मेरा दुबई जाना कैंसिल ना हो? क्यों, हो गई ना लाजवाब? तुम क्या समझती हो कि मैं उन मर्दों में से हूं जो अपनी बीवी की नीयत और इरादों से बेखबर रहते हैं? अम्मी, ये कुछ पैसे हैं, घर के खर्चे के। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ है, सब खत्म हो गया। आए न बालमवा, जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो